आज हम 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। एक है एक्सेस डिमांड यानी अधिमांग, दूसरा है डेफिशिएंट डिमांड यानी न्यून मांग। इसके अलावा इनसे रिलेटेड 2 कॉन्सेप्ट्स और हैं, इन्फ्लेशनरी गैप यानी स्फीतिक अंतराल और डिफ्लेशनरी गैप यानी अविस्फीतिक अंतराल। तो इन चारों चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? अधिमांग। अब इसका क्या मतलब है? एक्सेस का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। उसी तरह से अधि का मतलब भी ज़्यादा। तो एक्सेस डिमांड है या अधिमांग है, इसका मतलब होता है जब मांग या डिमांड ज़्यादा है। जब डिमांड ज़्यादा है, पर डिमांड किससे ज़्यादा है? ठीक है, एक्सेस डिमांड का मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, पर वो किससे ज़्यादा है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे कि एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है। तो हम बोलते हैं इसका मीनिंग 2 तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। ये वाला सबको ज़्यादा सिंपल लगता है, तो इससे ही शुरू कर देते हैं। हालांकि देखेंगे दूसरे वाला भी, देखते हैं कितना समझ आता है, बट ये वाला तो हमें पक्के से समझ आ ही जाएगा। तो इसका पहली तरह से जो हम मतलब बताते हैं वो हम ये बताते हैं कि एक्सेस डिमांड या अधिमांग एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर आप जितने भी लोग हैं एक इकोनॉमी के अंदर, एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी लोग हैं और काम की तलाश कर रहे हैं, उन सारे लोगों को काम अगर दे दिया जाए, अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर पहुंच जाएं, जितने भी लोग काम की तलाश में हैं सबको काम दे दिया जाए, ऐसे सिचुएशन में जितना समग्र पूर्ति होगा, जितना एग्रीगेट सप्लाई होगा, ठीक है, जितना समग्र पूर्ति होगा। मान लो हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी इकोनॉमी के अंदर सिर्फ 10 लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं और ये 10 लोग मिलके टोटल सप्लाई कर पाते हैं 100 किलो का। कोई भी सामान है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर ये सब लोग मिलके 100 किलो का प्रोडक्शन कर पाते हैं, पर हमारी डिमांड इस 100 किलो से भी ज़्यादा हो जाए, हमारी डिमांड 120 किलो हो जाए, ठीक है, तो हम बोलते हैं पूर्ण रोजगार के स्तर पर यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जब जितने भी लोग काम की तलाश कर रहे थे, आपने सबको काम दे दिया और सबको काम देने के बाद टोटल सप्लाई जितना पॉसिबल है, कुल पूर्ति जितनी पॉसिबल है, अगर हमारी मांग उससे भी ज़्यादा हो जाए, हमारी डिमांड उससे भी ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन को हम एक्सेस डिमांड या अधिमांग कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। अब क्या होगा, इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशनरी गैप, जिसको अलग से भी देखेंगे डायग्राम से, पर हल्का सा यहाँ पे कोशिश करते हैं समझने की। अभी मैंने बोला कि सब लोगों को जब काम दे दिया गया, 10 लोग काम ढूंढ रहे थे, काम की तलाश में थे, 10 लोगों को काम दे दिया गया और प्रोडक्शन हो गया हमारा 100 किलो का, पूर्ति हमारी 100 किलो की हो गई। तो जब 100 किलो की पूर्ति हुई है, पर हमारी डिमांड उससे भी ज़्यादा है, हमारी डिमांड 120 किलो है, तो वो 20 किलो तो आप फुलफिल कर ही नहीं पाओगे। वो 20 किलो का, ठीक है, सप्लाई पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जितने भी लोग थे सबको काम पे लगा दिया। तो अब हम एक्स्ट्रा लोग तो हमारे पास में है नहीं जिनको हम काम पे लगाएं और वो 20 किलो का सप्लाई भी हम करवा पाएँ, वो हम नहीं करवा पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जब सब लोगों को काम पे लगा दिया और जितना पूर्ति पॉसिबल था, वो सारा पूर्ति जो हमारा है, हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, अगर हमारी मांग उस लेवल से भी ज़्यादा चली गई, तो जितनी ज़्यादा गई, 20 किलो 30 किलो जितनी भी ज़्यादा गई, वो तो हम पूर्ति उसकी कर नहीं पाएंगे। तो इस सिचुएशन में होता क्या है, इस सिचुएशन में कीमतें बढ़ जाती हैं। हम जानते हैं जब भी कोई चीज़ ऐसी हो जो कम अवेलेबल है, उसकी पूर्ति कम है, उसकी सप्लाई कम है, पर लोग उसकी डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हम सप्लाई तो बढ़ा नहीं पाएंगे, तो कीमत बढ़ा दी जाती है, कीमत बढ़ जाती है ऐसी चीज़ों की, तो इन्फ्लेशन आ जाता है। एक्सेस डिमांड वाले सिचुएशन में, अधिमांग वाले सिचुएशन में स्फीति देखने में आती है, मुद्रास्फीति देखने में आएगी, इन्फ्लेशन देखने में आएगा, जहाँ पे चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी, ठीक है। अब जितनी बढ़ेंगी वो इन्फ्लेशनरी गैप हो जाएगा हमारा, इसके बीच में जो गैप होगा
वो हमारा इन्फ्लेशनरी गैप या स्फीतिक अंतराल कहा जाएगा। अब इसका मीनिंग एक तरह से और समझा जाता है, देखते हैं समझ आता है कि नहीं आता। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरी बात हम ये बोलते हैं कि देखो डायग्राम से ही समझते हैं इसको। हम इसमें ये बोलते हैं कि मान लो ये हमारा डायग्राम है, हमारा समग्र पूर्ति वक्र ऐसा होता है, ठीक है, हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ये। तो अगर ये हमारा एएस है और पूर्ण रोजगार के स्तर पर अगर हम सबको काम दे दें, 10 लोग काम ढूंढ रहे थे, 10 लोगों को काम दे दिया, तो अगर हम ऐसा करने पर इतनी सप्लाई कर पा रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं इतनी सप्लाई कर पा रहे हैं, तो अगर हमको इस लेवल पे संतुलन चाहिए, इक्विलिब्रियम चाहिए, तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब हमारी एएस एडी के बराबर हो जाए। तो अगर हम चाहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इक्विलिब्रियम, संतुलन, तो हमारी डिमांड भी इतनी होनी चाहिए। तो हमें पूर्ण रोजगार पे संतुलन के लिए, फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम के लिए इतने डिमांड की ज़रूरत है, ठीक है, हमें इतने डिमांड की ज़रूरत है, तब जाके हमें संतुलन हो पाएगा पूर्ण रोजगार के स्तर पर ऐसा हुआ कि जितने की ज़रूरत थी डिमांड उससे भी ज़्यादा हो गई। हमें ज़रूरत इतने की थी पर हमारी असल में जो डिमांड है वो इससे भी ज़्यादा हो गई, वो इतनी हो गई, ठीक है। ये हमारी एक्चुअल डिमांड है, ऐसा मान लो ये हमारी असल में डिमांड है और ये डिमांड हमको चाहिए थी पूर्ण रोजगार के स्तर पर संतुलन को अचीव करने के लिए, इतने डिमांड की ज़रूरत थी। तो इन दोनों डिमांड के बीच का जो गैप है उसको भी हम इन्फ्लेशनरी गैप या स्फीतिक अंतराल कहेंगे। और ऐसी सिचुएशन को जहां पे समग्र मांग जो हमको चाहिए थी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए, पूर्ण रोजगार पे संतुलन के लिए हमको जितनी डिमांड की ज़रूरत थी, अगर हमारी असल वाली डिमांड इस वाली डिमांड से ज़्यादा हो जाए, ये वाली डिमांड ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को भी हम एक्सेस डिमांड कहेंगे, ठीक है। और जितनी ज़्यादा हो जाए फिर वो इन्फ्लेशनरी गैप या स्फीतिक अंतराल कहा जाएगा। इन दोनों डिमांड के बीच के गैप को स्फीतिक अंतराल कहा जाएगा। तो इस तरह से एक्सेस डिमांड को दो तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तरीका तो ये वाला हो गया कि आपको फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर अगर संतुलन चाहिए तो उस संतुलन के लिए जितने एग्रीगेट डिमांड की ज़रूरत हो, जितने एग्रीगेट डिमांड की ज़रूरत हो, अगर आपका असल वाला डिमांड उससे ज़्यादा है तो वो एक्सेस डिमांड है। और दूसरा हमने सीखा था फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जितना आपका एएस है, ठीक है, पूर्ण रोजगार के स्तर पर जितना आपका एएस है, अगर आपका डिमांड पूर्ण रोजगार के स्तर पर जितना हमारा समग्र पूर्ति पॉसिबल है, यानी 100 किलो का पॉसिबल है, और अगर आपका डिमांड उससे ज़्यादा है तो भी उसको हम एक्सेस डिमांड का सिचुएशन कहते हैं, ठीक है। तो दो तरह से इसका मीनिंग हम समझा सकते हैं, जो समझ आ जाए वो ठीक है, दोनों करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, इसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये समग्र पूर्ति तो है पर कौन सी है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जितनी समग्र पूर्ति पॉसिबल है ये वो वाली समग्र पूर्ति है। इस तरह से एक्सेस डिमांड को हम समझा देते हैं, जो समझ आ जाए वो लिख दिया जाएगा और पूरा नंबर मिलेगा, दोनों बातें करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये समझ आ गया, अब सब समझ आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा इसके अंदर। अब देखो इन्फ्लेशनरी गैप हमने देख ही लिया, जब हमारी डिमांड ज़्यादा है उस लेवल से जितना फुल एम्प्लॉयमेंट पे पूर्ति पॉसिबल है, अगर डिमांड उससे ज़्यादा है, ठीक है, जितनी ज़्यादा है उस गैप को, उस अंतराल को इन्फ्लेशनरी गैप कहा जाएगा। अब देखो डायग्राम में क्या दिखा रखा है, पूर्ण रोजगार पे जो संतुलन है उस पे इतनी समग्र पूर्ति पॉसिबल है, इससे ज़्यादा समग्र पूर्ति पॉसिबल नहीं है, पर हम डिमांड तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हम डिमांड तो इतनी कर रहे हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा डिमांड है, पूर्ति पॉसिबल है ई पॉइंट तक पर डिमांड की जा रही है एफ पॉइंट तक, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एक्स्ट्रा डिमांड हो रही है वो कहाँ से सप्लाई किया जाएगा, वो नहीं पॉसिबल है सप्लाई करना। तो इन दोनों के बीच का गैप यानी इस FE को इन्फ्लेशनरी गैप कहा जाएगा, स्फीतिक अंतराल कहा जाएगा, क्योंकि आप उतना सप्लाई तो कर नहीं पाओगे, तो इस वजह से कीमत बढ़ा दी जाएगी पहले जहाँ, तो ये हो जाएगा, देखो अभी खर्चा हमारा बढ़ जाएगा, इतना हो जाएगा, क्योंकि हम सप्लाई तो कर नहीं पाएंगे एक्स्ट्रा, तो हम कीमत बढ़ जाएगी इस कंडीशन में। ठीक है, ये हो जाएगा। और दूसरा तरीका जो हमने सीखा था उसमें क्या हम बोलते थे, उसमें हम कहते थे कि अगर आपको पूर्ण रोजगार के स्तर पर संतुलन अवस्था को अचीव करना है, इस अवस्था को अचीव करना है, तो जितने समग्र मांग की ज़रूरत है इस कंडीशन को अचीव करने के लिए, अगर आपका समग्र मांग उससे ज़्यादा है तो इन दोनों समग्र मांग के बीच के अंतर को हम स्फीतिकारी अंतराल कहते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं, दोनों तरह से हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अभी भी समझ नहीं आया है तो फिर समझ आ जाएगा जब हम डेफिशिएंट डिमांड समझेंगे, तो देखते जाएंगे डेफिशिएंट डिमांड में इसको और क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं डेफिशिएंट डिमांड। तो इसमें उल्टा मतलब हो गया, बिल्कुल उल्टी चीज़ है। अगर समग्र पूर्ति पूर्ण रोजगार के स्तर पर जितनी पॉसिबल है, हमारी समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड उससे कम है, अगर हम 10 लोग की बात कर रहे थे, हमारी अर्थव्यवस्था में 10 लोग हैं जो काम की तलाश में हैं, ठीक है, और अगर हम सबको दे दें काम, तो हमारी समग्र पूर्ति मान लें, एग्रीगेट सप्लाई मान लें कि 100 किलो पॉसिबल है, पर हमारी डिमांड उतनी हो ही नहीं रही, हमारी डिमांड तो उससे कम है, तो ऐसी सिचुएशन को हम डेफिशिएंट डिमांड कहेंगे। इस सिचुएशन में कुछ लोग बेरोजगार रह जाएंगे, ठीक है ना। समग्र पूर्ति के लेवल पे अगर हम चाहते हैं पूर्ण रोजगार के स्तर पर जितनी समग्र पूर्ति पॉसिबल है, अगर उतनी डिमांड हो ही नहीं, डिमांड उससे कम है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अगर 100 किलो का सप्लाई पॉसिबल है सब लोगों को काम पे लगा के, सब लोगों को काम पे लगा दे और 100 किलो का सप्लाई पॉसिबल है, पर लोग डिमांड करते ही नहीं है 100 किलो का, वो 80 किलो का करते हैं, तो हमारे पास पूर्ति ज़्यादा है पूर्ण रोजगार के स्तर पर असल में हमारी डिमांड कम है, सिर्फ 80 किलो की है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगा। तो न्यून मांग के सिचुएशन में, डेफिशिएंट डिमांड के सिचुएशन में कीमतें घट जाती हैं। ठीक है, इसी को अगर हम दूसरे तरह से बोले, जैसे हमने पहली वाली बात सीखी थी कि पूर्ण रोजगार के स्तर पर संतुलन की अवस्था को फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इक्विलिब्रियम कंडीशन को पहुंचने के लिए जितने मांग की ज़रूरत हो, अगर हमारी असली मांग उससे कम है तो उस कंडीशन को हम डेफिशिएंट डिमांड या न्यून मांग कहेंगे। जैसे एक डायग्राम से देखते हैं, ये हमारा AS है, एग्रीगेट सप्लाई है, और अगर हम चाहते हैं हम सबको काम पे रख लें, जितने भी लोग काम ढूंढ रहे हैं, तो मान लो इतनी सप्लाई पॉसिबल है, इतनी सप्लाई पॉसिबल है, तो इस अवस्था में संतुलन के लिए डिमांड भी इतना ही चाहिए, जहां पे दोनों बराबर होंगे वही तो संतुलन होगा। तो अगर हम चाहते हैं पूर्ण रोजगार के स्तर पर संतुलन हो, तो हमको जितना सप्लाई पॉसिबल है सबको काम पे लगा के, यानी इतना सप्लाई, हमको डिमांड भी उतनी ही चाहिए। ठीक है, तो पूर्ण रोजगार के स्तर पर संतुलन के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए हमको इतने डिमांड की ज़रूरत है, पर अगर हमारी डिमांड इतनी हो ही ना, हमारी डिमांड इससे कम है, इतने की ज़रूरत थी पर डिमांड तो इससे कम है, ये है हमारी असली डिमांड। तो ऐसे सिचुएशन में इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो डिफ्लेशनरी गैप होगा, अविस्फीतिक अंतराल होगा, इनके बीच का गैप, ठीक बात है ना, उसको हम अविस्फीतिक अंतराल कहेंगे। और ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपको संतुलन की अवस्था, पूर्ण रोजगार पे संतुलन की अवस्था पे जितने मांग की ज़रूरत थी उतनी मांग ना हो, उससे कम हो, उसको न्यून मांग कहते हैं, डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। अब कितना कम है इसके बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप बोले या हम बोले इन दोनों के बीच का गैप, कुछ भी बोले, दोनों बातें करेक्ट है। इन दोनों के बीच का गैप को हम डिफ्लेशनरी गैप या अविस्फीतिक अंतराल कहेंगे। ठीक है, अब बस लास्ट टॉपिक बचता है।
अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है, डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। इसमें देखो क्या होगा, ये बोल रहे हैं पूर्ण रोजगार के स्तर पर ये है ना, इतना हमारे पास सप्लाई है, सबको काम दिया तो हमारी सप्लाई यहाँ तक हो सकती है, ठीक है। पर हमारी डिमांड उतनी है ही नहीं, हमारी डिमांड तो इतनी है, ये रही हमारी डिमांड। तो हमारी डिमांड तो इतनी है और अगर आप सबको काम देना चाहते हो तो सप्लाई इतनी होगी। तो हमारा एडी, असली वाला एडी और पूर्ण रोजगार के स्तर पर जितना सप्लाई पॉसिबल है, उन दोनों के बीच के अंतर को, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को अविस्फीतिक अंतराल कहा जाएगा। अब इसी बात को जो दूसरी तरह से हम बोलते हैं वो कैसे बोलते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या कहते हैं कि अगर आपको पूर्ण रोजगार के स्तर पर संतुलन चाहिए तो उस संतुलन के लिए जितने डिमांड की ज़रूरत है, हमको इतना डिमांड भी तो चाहिए अगर हम चाहते हैं पूर्ण रोजगार के स्तर पर संतुलन हो, क्योंकि पूर्ण रोजगार के स्तर पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जितना सप्लाई होगा, अगर उतना डिमांड है तभी तो संतुलन होगा। तो अगर सप्लाई इतना है और हम चाहते हैं यहाँ पे संतुलन हो, इक्विलिब्रियम हो, तो हमको डिमांड भी उतनी चाहिए। तो उस कंडीशन में ये रही डिमांड, पर हमारी डिमांड उतनी है ही नहीं, हमारी डिमांड तो इतनी है, ठीक है, कम है। अब जितनी कम है यानी ये इतनी कम है, जितनी कम है वही हमारा डिफ्लेशनरी गैप है, अविस्फीतिक अंतराल है। तो इस कंडीशन में ई बी जो है वो अविस्फीतिक अंतराल को शो कर रहा है। यहाँ पे हमारी सप्लाई तो इतनी, पर हमारी डिमांड, सप्लाई पूर्ण रोजगार स्तर पर राइट इतनी, पर हमारी डिमांड तो ये वाली है, ठीक है, ये वाली है। तो पूर्ति ज़्यादा मांग कम, तो क्या होगा, कीमतें घट जाएंगी। इसी वजह से इसको अविस्फीतिक अंतराल कहा जाता है। चलो बस इसमें इतना ही है। जो मतलब समझ आ जाए, दो तरह से बताते हैं ना, जो मतलब समझ आ जाए हम उससे कर सकते हैं, और दोनों करेक्ट हैं, दोनों में पूरे पूरे नंबर मिलेंगे।